गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो आज की हमारी आपका चैप्टर कैदी और कोकिला नामक पार्ट जो कल आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन पढ़ा था उसकी आगे की एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन आंसर आपको अपनी बुक में कॉपी में करने हैं। तो इसको एक्सप्लेन आप समझ लें और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। कोयल, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? आधी रात को कोयल की कूक सुनकर कवि की प्रतिक्रिया थी कि कोयल बावली हो गई है। वो कह रहा था ना कि कोयल शायद तुम क्या पागल हो गई हो कि तुम इतनी रात में कैसे बोल रही हो, कैसे गा रही हो, क्योंकि कोयल रात को नहीं कूकती और ये रात को चीख रही है। फिर कवि को लगा कि कोयल ने किसी दावानल की अर्थात किसी क्रांति की लपटें देख ली। दावानल मीन्स जैसे होता है जंगल की आग, लेकिन वही मतलब कि क्रांति, मतलब कोई क्रांति उन्होंने इसकी लपटें देख ली और वह इसी की सूचना औरों को भी देने के लिए चीख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? तो कोयल अपनी वेदना का बोझ संभाल ना पाई होगी, उसको जो अपना दुख था, उसको दुख को अंदर से वो संभाल नहीं पाई, तो वह बावली हो गई होगी। उसने दावानल रूपी क्रांति की ज्वालाएं देख ली होंगी, उसने लोगों में विद्रोह के बीज बोने की सोची होगी, यह रणभेरी भेरी बजाना चाहती है होगी। क्वेश्चन नंबर 3, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? किस शासन की तुलना? तम मीन्स अंधकार होता है, कि आपने चैप्टर में एक्सप्लेन में सुना कि भारत में अंग्रेजों के शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई। अंग्रेजों के शासन की तुलना अंधकार के प्रभाव से की गई, क्योंकि उनका शासन अन्याय, अत्याचार और शोषण पर आधारित है। वह स्वतंत्रता सेनानियों को जेल की कोठरियों में बंद कर अमानवीय यातनाएं देते थे, उनसे पशुओं की भांति काम कर लेते थे, गाली गलौज करते थे। अंग्रेजों की गुलामी के शासन से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। देश में चारों ओर निराशा का वातावरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पराधीन भारत की जेलों में कैदियों को अमानवीय यंत्रणाएं दी जाती थीं। कैदियों को एकाकी काल कोठरी में रखा जाता था, वहां उन्हें भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था, रात दिन सख्त पहरा रहता था। पहरेदार सांपिन की भांति फुंकारते थे, गाली गलौज करते थे। बैल के स्थान पर उनका प्रयोग कर कोल्हू चलवाया जाता था। उतनी ही यातनाएं देते थे कि बैल की जगह कोल्हू में उनको बांध देते थे। पत्थर तोड़वाए जाते थे, पेट पर जुआ बांधकर चरसा चलवाया जाता था, उन्हें हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर रखा जाता था। भाव स्पष्ट करना है। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। मृदुल भाव की वैभव की मतलब वो इतनी मृदु, इतनी सॉफ्ट, इतनी ऐश्वर्य से भरपूर देश था, उसमें ऐश्वर्य की रखवाली कर रही थी। फिर भी कोकिल बोलो तो, भारत एक ऐश्वर्य से भरपूर देश था और कोयल उस ऐश्वर्य की रखवाली कर रही है। रात्रि के समय उसके चीखने का कारण बताने का आग्रह कवि करता है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ब्रिटिश जेल में बंद कवि को पेट पर जुआ बांधकर चरसा खींचने की यंत्रणा दी जाती है। वह पेट पर जुआ बांधकर कुएं से यह सोचकर पानी निकालता है कि इससे अंग्रेजों की अकड़ का कुआं खाली हो जाएगा और वे भारत को छोड़कर चले जाएंगे, कि जो अत्याचार करते हैं उसका भर जाएगा घड़ा, खाली हो जाएगा उनका और वो यहाँ से चले जाएंगे। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को अंदेशा है कि वह स्वतंत्रता सेनानियों के लिए किसका संदेश लेकर आई है, अथवा वह यह सूचना देने आई है कि देश में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की आग फैल चुकी है, कि देश में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की आग फैल चुकी है। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है और वह बंदी है। कोयल खुले आसमान में घूमती है और वो काल कोठरी में है। कोयल हरी भरी डाल पर रहती है किंतु वह काल कोठरी में है। कोयल असीम आकाश में निर्बाध उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र है, परंतु कवि का सारा संसार 10 फुट की काल कोठरी तक सीमित है। वह कहीं आ जा नहीं सकता। कोयल मधुर स्वर में कूक सकती है जबकि उसे रोने तक का अधिकार नहीं है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? हथकड़ियाँ अपराधियों के हाथों में पहनाई जाती हैं, अपराधियों के लिए यह बंधन है।
एक प्रकार का दंड है, परंतु देशभक्त स्वतंत्रता सेनानियों क्रांतिकारियों के लिए हथकड़ी पहनना एक गर्व की बात है। उनके लिए हथकड़ी बंधन नहीं, राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है। वे इसे किसी आभूषण से कम नहीं मानते। स्वतंत्रता सेनानियों के मनोबल को तोड़ने के लिए अंग्रेज उन्हें हथकड़ियाँ पहनाते थे, पर इससे देशभक्त स्वतंत्रता सेनानियों का उत्साह और बढ़ जाता था। इसलिए हथकड़ियों को गहना कहा जाता था। अपराधियों की हथकड़ियाँ स्वतंत्रता सेनानियों का गहना थीं। काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। काली शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, तो ये क्या है, मतलब शासनकाल के वातावरण की भयावता और सघनता का चित्र साकार हो उठता है। चारों ओर कालिमा फैली है। वो कहती है रात भी काली, तू भी काली, काल कोठरी काली, शासन काली, ये इस तरीके की पूरी पंक्तियाँ थी। काली काली तो वही है, निराशा के कारण कुछ नहीं सूझता। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। स्वतंत्रता संघर्ष की आग दावानल के समान सारे देश में व्याप्त हो चुकी है। कवि को लगता है कि कोयल ने भी इस क्रांति की आग को देख लिया है। शिल्प सौंदर्य दावानल क्रांति का प्रतीक है। दावानल रूपी क्रांति की ज्वाला में रूपक अलंकार है। तेरे गीत कहावे वहाँ रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। भाव सौंदर्य, कवि ने अपने और कोयल के जीवन की विषमताओं का वर्णन किया है। कोयल की मधुर कूक का सुनकर लोग प्रशंसा करते हैं, किंतु स्वतंत्रता सेनानी को तो रोने का भी अधिकार नहीं है। वह चुपचाप यंत्रणाएं सहन करता है। इतनी विषमता होने पर रणभेरी बज रही है। शिल्प सौंदर्य, तेरी मेरी में अनुप्रास अलंकार है। रणभेरी बजाना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सुबोध, खड़ी बोली है, छंदमुक्त रचना है। कभी जेल के आसपास से अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात नहीं कही। तो निश्चित रूप से कभी जेल के आसपास से अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, परंतु उसे अन्य पक्षियों का चहकना उतना आकर्षित नहीं कर पाया जितना कि कोयल का कूकना। कोयल का स्वर मधुर और कर्णप्रिय, कानों को प्यारा लगने वाला होता है। उसकी कूक लोगों का ध्यान अचानक ही अपनी ओर आकर्षित करा लेती है। इसीलिए क्रांति का संदेश देने के लिए, मुक्ति का गीत गाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। दूसरे, कोयल की कूक अन्य पक्षियों की अपेक्षा अधिक तीव्र है। कोयल प्रायः घने पेड़ के पत्तों के बीच छिपकर कूकती है। उसे सरलता से कूकते नहीं देखा जा सकता। अतः क्रांति के संदेश का प्रचार करने के लिए उसे चुना गया। कारण, ब्रिटिश राज्य में क्रांति की भावना फैलाने का कार्य गुप्त रूप से करने की आवश्यकता थी। आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता है? आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता है? हमारे विचार से विदेशी शासक स्वतंत्रता आंदोलन को सख्ती से कुचल देना चाहते थे, क्योंकि उनका हित इसमें था। वे चाहते थे कि भारत सदैव परतंत्र बना रहे। इसीलिए स्वतंत्रता की मांग करना, उसके लिए संघर्ष करना उनकी दृष्टि में राजद्रोह था कि राजद्रोह ये गलत करते हैं। यही कारण था कि वे स्वतंत्रता सेनानियों को राजद्रोही समझकर उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करते थे। अंग्रेजों की सरकार स्वतंत्रता सेनानियों को महत्व देकर स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा नहीं देना चाहती थी। यदि वह उन्हें राजनीतिक कैदी मानती तो उन्हें अनेक सुविधाएं भी देनी पड़ती, जो अंग्रेजों को स्वीकार न था। स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अपराधियों के समान व्यवहार करके उन्हें यंत्रणाएं देके उनका मनोबल तोड़ना चाहती थी, ताकि कोई स्वतंत्रता के लिए आवाज़ ना उठा सके। यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश हुआ। यही एक्सरसाइज आपको करनी है और अपनी कॉपी में ये एक्सरसाइज नोट डाउन करें। स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से ये चीज़ सुन करके कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस लगाया करें, पूरी वीडियो सुना करें, क्योंकि जब आप लोग देखते हैं ना, जो भी मुझे पूरी डिटेल मिल जाती है कि कौन कौन बच्चे वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने कितना वीडियो देखा, किसने लाइक किया, किसने डिसलाइक किया। आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिखा करें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मीन्स आपके स्टूडेंट्स में ही अपना जितने क्लासमेट्स हैं सबको बोलें कि ये चैनल सब्सक्राइब करें और पढ़ें, वीडियो पूरी देखा करें आप लोग ध्यान से।
ठीक है।